नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर जीएस का टेस्ट सॉल्व करेंगे, साथ में इसमें वीडियो के अंत में आपके 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर भी बताए गए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेस्ट होंगे आपके ये करंट अफेयर। तो आइए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली 4 से 5 वीडियो अपलोड किए जाते हैं। तो चलते हैं यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पिछली वीडियो का है जो कि हमने कमेंट किया था और इसमें लगभग सभी बच्चों ने जवाब भी सही दिया है। तो चलते हैं यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन। राष्ट्रीय गणित दिवस किसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय गणित दिवस मनाते कब है? तो ये मनाते हैं 22 दिसंबर को। कब मनाते हैं? 22 दिसंबर को मनाते हैं। और प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे? श्रीनिवास रामानुजन। अर्थात आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर। इनके जन्म दिवस को यहाँ पर गणित दिवस के रूप में प्रतिवर्ष 22 दिसंबर को मनाया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और दोस्तों को भी शेयर करना। 81 नंबर कह रहा है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो कि आपका स्थित है आपका भोपाल में। कहाँ पर है? भोपाल। सी नंबर हो जाएगा। भोपाल कहाँ पड़ता है? तो आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की? तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1982 में। कब हुई थी? 1982 में हुई थी। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आपके ऐसे क्वेश्चन आपके एआरओ में पूछे गए थे। तो सुमेलित नहीं है तो यहाँ पर पहला बात कर रहा है यहाँ पर कि सितार वादक आपके कौन है? यहाँ पर विलायत खां, ये आपका सही है। तबला वादक आपके जाकिर हुसैन, ये भी आपका सही है। सरोद वादक आपके जो है अमजद अली खां, ये भी आपका सही है। वहीं पर आता है वायलिन जो कि आपके अली अहमद हुसैन, ये आपका गलत है। जो उस्ताद अली अहमद हुसैन खां हैं ये वाद्य यंत्र शहनाई के हैं। किसके हैं? ये शहनाई के वाद्य यंत्र हैं। ठीक है, समझ गए ना? तो इस वजह से आपका ये क्वेश्चन गलत हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी आकृति नदी द्वारा नहीं निर्मित होती है? तो निम्नलिखित में से कौन सी आकृति नदी द्वारा नहीं निर्मित होती है? तो आपका जवाब यहाँ पर देखिए, पहला होता है गोखुर झील। अगर गोखुर झील की बात करें, कौन सी आपकी झील है? तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील और बड़ी भी आपकी है गोखुर झील। कौन सी है? बुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है। तो आपका सही है। जलप्रपात की बात करते हैं तो जलप्रपात भी झील आपकी बन जाती है। और आपका यहाँ पर बात करते हैं वी आकार की घाटी, तो भी आपकी बन जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नदी घाटी में आपकी यू आकार की नदी घाटी नहीं बन पाती है, अर्थात इस तरह से नहीं बन पाती है। बनती है आपकी नदी घाटी इस प्रकार से, कोई पर्वत से बहती हुई आती है तो। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? तो अरब सागर में नहीं गिरने वाली आपकी नदी कौन सी है? आपका सवाल यहाँ पर देखिए, अगर बात करें अरब सागर में आपकी नर्मदा नदी गिरती है, ताप्ती नदी भी गिरती है आपकी अरब सागर में और माही नदी भी गिरती है। यहाँ पर आपकी दी है लूनी नदी। लूनी नदी आपके राजस्थान के से निकलती है और ये एक अंतःस्थलीय और भारत की सबसे ज़्यादा लवणी नदी के नाम से भी इसे जानते हैं। और ये आपके अरब सागर में न गिरकर ये आपके गुजरात के कच्छ के अर्थात मरुस्थलीय भागों में ही विलीन हो जाती है। इस कारण से लूनी नदी को हम लोग कह सकते हैं अरब सागर में न गिर गए, ये आपके रण पे ही आपकी गायब हो जाती है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में एशियाई शेरों के लिए गिर अभयारण्य है? तो देखिए ये क्वेश्चन आपका जो है हाईलाइट इसलिए हुआ है क्योंकि अभी हाल ही में कुछ एशियाई शेरों की मृत्यु हो गई है, इस कारण से ये क्वेश्चन आपका हाईलाइट भी हो गया है। तो यह आपका जो गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका है ये आपके कहाँ पर है? गुजरात में, अर्थात आपका बी नंबर हो जाएगा, जो कि एशियाई शेरों के लिए गिर अभयारण्य है। ठीक है, भारत में एशियाई शेर मुख्यतः इसी अभयारण्य में ही पाए जाते हैं, आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नांकित में से किस झील का विस्तार आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में है? तो देखो ये क्वेश्चन हमेशा आपका अपवाद में रहता है कि कहाँ पर कौन सी आपकी झील आंध्र प्रदेश में है या तमिलनाडु में। तो क्वेश्चन आपका देखो ऐसे पूछ लिया गया है ताकि कन्फ्यूजन ना हो कि झील का विस्तार आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है। तो इस झील का आपका नाम क्या है? तो झील का आपका नाम हो जाएगा यहाँ पर पुलिकट झील। क्या हो जाएगा?
पुलिकट झील है, अर्थात पुल काट दिया गया, कलिकट पुलिकट झील आपकी है जो कि आपके आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच का है। इसका अधिकांश जो विस्तार है तो कहीं पर आपको आंध्र प्रदेश देंगे और कहीं पर आपका देते हैं आपका तमिलनाडु। तो अगर जो यूपी पीसीएस की बात करें, यूपी पीसीएस में आपको सही किया गया था, आपका तमिलनाडु में सही किया गया था, लेकिन एसएससी पैटर्न जो होता है वो आपको यहाँ पर आंध्र प्रदेश सही कराता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, मतलब आता भी है तो आपको डायरेक्ट दे देता है कि ऑप्शन नहीं देता है। ठीक है, एक ऑप्शन दे देगा, दोनों कंफ्यूज करने के लिए नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में यूरेनियम का उत्पादन होता है। तो यूरेनियम का जो उत्पादन होता है आपका कहाँ पर होता है। 87 का जो जवाब हो जाएगा आपका जादूगुंडा। जादूगुंडा कहाँ पड़ता है, झारखंड। ठीक है, झारखंड अर्थात बी नंबर हो जाएगा। झारखंड के जादूगुंडा में यूरेनियम की विशाल भंडार हैं एवं उनका उत्पादन भी यहीं पर होता है। बी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि आपके पड़ोस के मकान में अचानक आग लग जाती है, आप क्या करेंगे। ऐसी स्थिति पे आप क्या करेंगे भाई। तो ऐसी स्थिति में आपको ये चारों प्रश्न पढ़ना पड़ेगा, अमल करना पड़ेगा कि कौन सा ज़्यादा सटीक है, अर्थात पॉजिटिव थिंकिंग आपको ऐसे क्वेश्चनों पर लेके आना है। अर्थात यहाँ पर आपको कहेगा कि आग बुझाने का प्रयास करेंगे तथा अग्निशमक दल को सूचित करेंगे, अर्थात यहाँ पर आपको सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि किसी कार्य को स्वीकार करने से पूर्व निम्नलिखित में से कौन से कारण आपके लिए मानक होते हैं। तो ये जो आपके मानक होते हैं आपके डी नंबर होगा, अर्थात कोई भी कार्य करने से पहले आप वेतन देखते हैं, पदोन्नति देखते हैं, विकास देखते हैं, विचार देखते हैं, सभी इस पर आपके आवश्यक होते हैं गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि महिलाओं को सुरक्षित यातायात सुविधा प्रदान करने हेतु किस राज्य में निर्भया बसों का परिचालन किया गया है। तो अभी ये आपके करंट के क्वेश्चन है, अगर आपने करंट नहीं देखा है तो भी यहाँ पर देख सकते हैं। वैसे हमने इसका चैनल बनाया है ओनली यूपी SSC बाय देव, वहाँ पर आप करंट अफेयर देख सकते हैं, जो कि आपके सभी करंट अफेयर आपको मर्ज करके वहाँ पर पढ़ाया जाता है। ओनली करंट अफेयर वहाँ पर पढ़ाया जाता है, तो आप वहाँ भी उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि डेली आप 20 करंट अफेयर वहाँ पर भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है महिलाओं को सुरक्षित यातायात सुविधा प्रदान करने हेतु राज्य में निर्भया बसों का जो परिचालन प्रारंभ किया गया है, ये किया गया आपका राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में किया गया है। अब यहाँ पर बात आती है कि यहाँ पर महिलाओं को करने के लिए राजस्थान में किसने किया है, तो नितिन गडकरी। ठीक है, नितिन गडकरी द्वारा महिलाओं को सुरक्षित परिवहन प्रदान करने के लिए यहाँ पर उद्देश्य आपका निर्भया योजना के तहत राजस्थान राज्य निगम की 20 बसों का परिचालन शुरू कर दिया गया है और राजस्थान इस तरह की पहल करने वाला भारत का पहला राज्य हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2018 निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि इनमें से मतलब कि 156 देशों को शामिल किया गया था। तो यहाँ पर आपका क्या सही है, बिल्कुल सही है आपका। भारत को इसमें 133वां स्थान हुआ था, ये भी आपका सही है। इसमें फिनलैंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ था, ये भी सही। अर्थात विश्व प्रसन्नता की जो आपकी रिपोर्ट दिया है ये आपके तीनों पर्सन आपके सही हैं, अर्थात ए नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर कि जून 2018 में संपन्न गैरी बेवर ओपन 2018 में किस खिलाड़ी ने रोजर फेडरर को हराकर पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। तो गौरी वेबर ओपन 2018 में यहाँ कर कह रहा है किस खिलाड़ी ने रोजर फेडरर को, अर्थात रोजर फेडरर जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्लेयर हैं, इनको भी हराकर यहाँ पर जीत लिया है। इनका आपका नाम क्या है। तो आपका 92 के आपके 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में जवाब हो जाएगा डी नंबर, अर्थात बोर्ना केरिक हैं, इन्होंने यहाँ पर इनको हरा दिया है। बोर्ना केरिक हैं कहाँ के, तो ये आपके हैं क्रोएशिया से हैं। ठीक है, क्रोएशिया के हैं, इन्होंने रोजर फेडरर को हरा दिया है। नेक्स्ट कह रहा है कि केंद्र सरकार ने बजट 2018-19 में मुद्रा योजना के तहत प्रस्तावित लक्ष्य कितना है। तो आपका लक्ष्य रखा गया है 3 लाख करोड़, अर्थात ए नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका 3 लाख आपका योजना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है किस देश की नौसेना द्वारा अभ्यास कड़ाकू 2018 का आयोजन किया गया है। तो एक अभ्यास आपका है कड़ाकू अभ्यास जो 2018 में किया गया है, ये किसके मध्य, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के मध्य आपका ये किया गया है। अर्थात 30 अगस्त से 15 सितंबर 2018 के मध्य रॉयल ऑस्ट्रेलिया नौसेना द्वारा अभ्यास कड़ाकू 2018 का आयोजन डार्बिन और उत्तरी ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्रों में इसका किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने मार्जुआना से निर्मित किस दवा को मंजूरी प्रदान कर दिया है।
तो यहाँ पर मार्जुआना से निर्मित दवा को मंजूरी प्रदान कर दिया है, अर्थात ये दवा का नाम क्या है, तो दवा का नाम आपका यहाँ पर जो कि दिया है सी नंबर एपिडायोलेक्स ये दवा है, जो कि कह सकते हैं कि ये एक सिंड्रोम के इलाज के लिए, जो ड्राविड सिंड्रोम होता है उसके इलाज के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है कि भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश आपके जो बने हैं वो आपके यहाँ पर बने हैं न्यायमूर्ति रंजन गोगोई। ठीक है, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई हैं जो कि 46वें न्यायाधीश हैं। और न्यायमूर्ति रंजन गोगोई ने 3 अक्टूबर 2018 को शपथ ग्रहण किया था और उनका जो कार्यकाल हो रहेगा वो आपका 17 नवंबर तक रहेगा। याद रखना 17 नवंबर 2019 तक इनका कार्यकाल रहेगा, इसके बाद दूसरे आ जाएंगे। नेक्स्ट कह रहा है हाल ही में अन्ना राजम मल्होत्रा का निधन हो गया है। हाल ही में अन्ना राजम मल्होत्रा का निधन हो गया, वह थी तो वो क्या थी, तो आपका जवाब हो जाएगा 97 का ए नंबर, अर्थात पहली महिला IAS अधिकारी थी, पहली महिला IAS अधिकारी थी। और ये 17 सितंबर 2018 को स्वतंत्र भारत की पहली महिला IAS अधिकारी जो कि अन्ना राज मल्होत्रा मुंबई में निधन हो गया है। और इन्होंने वर्ष 1951 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल हुई थी, 1951 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 1 सितंबर 2018 को जैन मुनि तरुण सागर का निधन हो गया। 1 सितंबर 2018 को जैन मुनि तरुण सागर का निधन हो गया, वो थे तो वो क्या थे भाई, तो वो आपका हो जाएगा बी नंबर, अर्थात वो दिगंबर भिक्षु थे। क्या थे वो, दिगंबर भिक्षु थे आपके। ठीक है, इनका निधन हो गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 99 क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 24 अगस्त 2018 को किसने ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कर लिया है। तो ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री आपके कौन होंगे, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर, आपका स्कॉट मॉरिसन। स्कॉट मॉरिसन है ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री आपके यहाँ पर पद ग्रहण करेंगे। और कह सकते हैं कि इस पद पर इन्होंने मैल्कम, ठीक है, इसके पहले जो थे वो मैल्कम टर्नबुल थे। ठीक है, मैल्कम टर्नबुल थे, ये आपके स्थान का ले लिया है किसने, स्कॉट मॉरिसन ने। और लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये क्वेश्चन आपका चैलेंज क्वेश्चन होगा, आपको कमेंट करके बताना है। कई बार क्वेश्चन में आ भी चुका है। कह रहा है अगस्त 2018 में कौन राज्यसभा के नए उपसभापति निर्वाचित हुए हैं। ठीक है, राज्यसभा के नए उपसभापति कौन निर्वाचित हुए हैं, आपको कमेंट करके बताना है। और साथ ही में अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, और साथ में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको प्लेलिस्ट बना दी गई है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, आपकी वीडियो वहाँ पर कम से कम 100 वीडियो आपके इस एग्जाम से संबंधित पड़े हुए हैं तो देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।